साथियों, बिहार से एक न्यूज आ रही है और न्यूज बहुत बैड है। लोग जैसा कह रहे हैं, न्यूज बैड नहीं है, लोगों की गलती है। वो बिहार में नियुक्तियां रद्द हो रही है, मतलब कई लोग जो जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको रोक दिया गया है। क्यों रोक दिया गया है? क्या वैकेंसी रद्द हो रही? नहीं, इसका जवाब नहीं है। उनके अंदर गलती थी, उनके अंदर कमी थी। मैं भी आपको एक एक प्रमाण दिखाऊंगा। देखो, कुछ लोगों का कॉम्बिनेशन नहीं था, जो कि पहले उतनी डिटेल्स नहीं दी गई थी। उन्होंने फॉर्म डाल दिया, प्रमाण पत्र जब चेक होता है, वेरिफिकेशन होता है, उस समय वो उनके पास नहीं था तो उनको निकाला गया। हिंदी में ऐसा एक लोगों के साथ हुआ है, नाम भी बताऊंगा और आपको दिखाऊंगा भी। एसएसटी में भी हुआ, कई लोग स्टेट पास नहीं थे, डाल दिया था, निकाल दिए गए। कई लोग जो 1 से 5 तक भरे थे फॉर्म और बीएड किया था उन्होंने, जबकि बीएड वाले 1 से 5 नहीं डाल सकते हैं, तो उनको निरस्त कर दिया गया। सब्जेक्ट के लिए निरस्त कर दिया गया। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं था, निरस्त कर दिया गया, जबकि पहले कॉम्बिनेशन की ऐसी कोई बात नहीं की गई थी। नंबर 1 तो उनकी भी गलती है, कुछ स्टूडेंट की भी गलती है, कुछ उनको जानकारी नहीं थी, इसकी गलती है। आइए हम एक बार प्रमाण देखेंगे। इसमें देखो, ऊपर सुजीत कुमार हैं, जिनका कंप्यूटर साइंस है, बीएससी आईटी होने के कारण अमान्य। रोहित कुमार हैं कंप्यूटर, नीचे आ जाओ जनरल, इसमें है ना, बीएड योग्यताधारी रहने के कारण, यानी इन्होंने मुकेश कुमार 1 से 5 तक में डाले हैं, जबकि बीएड थे ये, तो बीएड वाले नहीं डाल सकते, इसलिए इनको हटा दिया गया है ना, वेरिफिकेशन में। उसके बाद आप देखोगे प्रियदर्शी सुंदर 1 से 5 के लिए डाला, इन्होंने सीटेट अनुत्तीर्ण रहे लेकिन फिर भी डाल दिया। उसके बाद देखो संटू कुमार, ये क्या है, जनरल के हैं, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र अप्राप्त रहने के कारण उनको मिला ही नहीं था, है ना। सायमा प्रवीण, इनका देखिए आप, उर्दू सीटेट अनुत्तीर्ण थे इसलिए, है ना। जगदीश कुमार, ये बीएड योग्यताधारी थे, जबकि 1 से 5 में इन्होंने डाला है ना। तो यानी 1 से 5 में बीएड में देखो नहीं था इनके पास, बीएड योग्यताधारी थे और 1 से 5 में डाला, हटा दिया गया। सीटेट में अनुत्तीर्ण रहने के कारण इनको हटा दिया गया, जिसमें पास नहीं थे। दूसरे पेज पाओ, इसमें हिंदी का मैं दिखाता हूं, हिंदी। अब देखो, दक्षता 1 से 5 उत्तीर्ण थे, परंतु संबंधित विषय से स्टेट पेपर सेकंड पास नहीं थे, जबकि क्या होना चाहिए था, एक्चुअली ये 11 से 12 के लिए हैं। 11 से 12 के लिए स्टेट पास होना जरूरी है। अगर 1 से 5 में सीटेट पास होते ना फर्स्ट पेपर, तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इनका 11 से 12 तक था, तो 11 से 12 होने के कारण इनको स्टेट सेकंड पेपर पास होना था, लेकिन अनुत्तीर्ण थे, इसलिए इनको निकाल दिया गया। उसके बाद इकोनॉमिक्स में देखोगे आप, संबंधित विषय में स्नातकोत्तर नहीं होने के कारण इनको निकाला गया। इकोनॉमिक्स के बाद आप देखोगे कंप्यूटर साइंस, मतलब यही चीजें हैं। फिर यहाँ पे देखिए आप, सोशल साइंस, स्नातक के विषय में समूह नहीं, यानी जो कॉम्बिनेशन होता है, जैसे हिस्ट्री के साथ पॉलिटी होना, इसके कारण सोशल साइंस में स्नातक में कॉम्बिनेशन नहीं था। अब आप देखिए, इनका 9 से 10 में था हिंदी, स्नातक स्तर पर हिंदी प्रतिष्ठा सहायक विषय के रूप में पठित नहीं होने के कारण स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा या सहायक विषय के रूप में इन्होंने नहीं लिया था, डाल दिया था, इसलिए निकाल दिया गया। तो हिंदी में लास्ट में देखिए 9 से 10, स्नातक विषय में समूह नहीं होने के कारण, यानी कॉम्बिनेशन इसमें भी मांगा था। तो ये गलती कुछ इनकी भी है, कुछ हम लोगों की भी है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब फॉर्म भरें, इसको बिहार वालों को, बिहार सरकार को डिटेल्स में नोटिफिकेशन देना चाहिए। ये न देने के कारण है, कुछ तो बीएड वगैरह उनकी गलती है, तो जिनका सही है सब कुछ, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। और अगस्त में फिर एग्जाम होगा। मैं आपको टीजीटी पीजीटी का बैच शुरू कर चुका हूँ, 6 से 8, 9 से 10, 11, 12, अभी ऑफर भी चल रहा है, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। 250 स्टूडेंट लगभग मेरे सिलेक्ट हुए हैं पिछले बैच में। आप सभी लोग मुझसे जुड़ना चाहें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। मैं नंबर बता देता हूँ, 7982866640, 7982866640। इस पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया सभी का।